ई लर्निंग में आपका स्वागत है और मैं हूं सलोनी अग्रवाल। ठीक है, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ या संख्या बताइए। ठीक है, अब देखो जो नंबर्स होते हैं, जो आपके नंबर कहाँ कौन कौन से नंबर पढ़े हैं आपने। देखो आपने नंबर पढ़े हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जितनी भी हमारी सारी संख्याएं होती है ना, वो इन्हीं नंबर से बनती हैं जितने इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो कैसे बताओगे, देखो पहले मैंने कहा था जितनी की भी बतानी है उतनी लाइनें खींच लो। अब ये 3 अंक हो गए। अब हमने क्या बताया था कि जो पहला वाला अंक है उसे हम छोटा नंबर तो देंगे, इन सब में से सबसे छोटा देंगे, लेकिन 0 नहीं देंगे, है ना। तो क्या देंगे उसे हम देंगे 1 पहली वाली पे। तो हमने यहां तो लिख दिया 1 और बाकी दोनों को हम क्या दे देंगे 0, क्योंकि सबसे छोटी संख्या फिर उसके बाद कौन सी है, 0 ही है। तो ये हमारी जो संख्या आ गई है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। अब देखो अगर ऐसे ही फिर से पूछ ले आपसे कि चलो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, ठीक है। अब भी ऐसे ही करना है। कैसे करना है, अब 5 अंक हैं तो 5 लाइनें खींच लो, छोटी छोटी खींच ली। उसके बाद क्या करना है, पहली स्थान पर क्या बताया था कि क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो पहले स्थान पर फिर से क्या आएगा 1, तो यहां पर लिख दोगे 1 और बाकी सब जगह छोटी का है ना तो 0 0 0 लिख देंगे। बस इतना आसान होता है सबसे छोटी संख्या लिखना, है ना। अच्छा अब एक खुद करके देखो, कॉपी लेके बैठे हो ना, आप लिखो इसी में। चलो मैं चेंज कर देती हूं, यहां पर लिखो 7 अंकों की। अब 7 अंकों की कैसे लिखोगे, देखो सब बच्चे अपनी कॉपी निकाल के बैठा करो जब मेरी वीडियो आया करे, या खोला करो इस वीडियो को तो कॉपी लेके बैठा करो। अब देखो मैं बातें करते करते मैंने 7 जगह बना दी इनकी। अब 7 जगह में क्या करना है, पहले वाले को तो 0 देना नहीं है, तो पहले वाले को हमने 1 दे दिया और बाकी सब जगह क्या लगाते जाओ, जल्दी जल्दी 0 लगाते जाओ। और देखो लग गए, और ये हमारी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई, है ना। अब देखो सबसे छोटी संख्या आई है तो सबसे बड़ी भी आएंगी। अब बड़ी कैसे लिखनी है, तो देखो अब यही हमारी है, इसको हम बदल रहे हैं। और ये अब हमारा क्वेश्चन हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। ठीक, अब बड़ी कैसे बताओगे, देखो इन सब में जो ये बादल बनाया है इसमें मैंने कितनी संख्याएं लिखी हैं, 10। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 9। ठीक है, तो जब हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, कितने अंकों की लिखनी है, 3 अंकों की। तो 3 जगह हमने लाइन बना दी और इन सब पर क्या आ जाएगा 9। देखो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो ये हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अच्छा अब अगर पूछ ले 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो बच्चों ने लिख ली होगी अभी तक कॉपी में, है ना। तो देखो 1 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है, देखो इस बादल में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 9। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 9। अच्छा ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ जाए अगर कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, अब तो बच्चों को आ गया होगा सबको अब तक।
अब देखो जल्दी जल्दी 6 लाइनें खींच लो, खींच ली? 6 अंकों की हो गई। अब 6 में क्या आएगा सब जगह? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। आया ना मजा इसे करने में? देखो बड़े वाले को 9 नंबर देने हैं और जो सबसे छोटी बचे उसमें पहले वाले को 1, बाकी सबको 0 देना है। बस ऐसे ही आसानी से आप बड़ी और छोटी संख्याएं लिख सकते हो। अब देखो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बड़ी और छोटी अंकों की संख्याएं कैसे लिखनी है। अब देखो एक नई चीज पढ़ने वाले हैं आज हम, वो है स्थानीय मान। क्या पढ़ने वाले हैं? स्थानीय मान। अब ये स्थानीय मान क्या होता है? देखो जैसे आपके क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, तो उसमें मॉनिटर जो होता है क्लास का, उसकी अलग पोजीशन होती है ना। वो मैम से आपकी शिकायत कर सकता है और आपकी कॉपी है वो इकट्ठी करता है, क्लास में करता है ना बहुत सारे काम। तो इसमें भी स्थानीय मान होते हैं, मतलब हर जने का अपना कुछ मान होता है। जैसे कि एक संख्या ले ली हमने 323। अब इनके स्थानीय मान निकालने हैं कि ये जो जिस स्थान पर है उस स्थान पर इनका क्या मान होगा। ठीक, तो कैसे करोगे? देखो इसकी सबसे आसान ट्रिक है। ठीक, एक क्या ट्रिक है कि जिसके आगे जितने लोग हो उतने 0 लगा दो, बस काम खत्म। जैसे अब यहाँ पर ये 3 है, इनके आगे कोई है नहीं है, तो ये 3 का स्थानीय मान जो होगा वो 3 ही हो जाएगा क्योंकि इनके आगे कोई है नहीं। अब 2 का देखो, देखो 2 आया और 2 के आगे कितनी संख्या है? 1, तो इसमें 1 0 लग जाएगा। ये 2 का स्थानीय मान हो गया। ऐसे अगर इस 3 का स्थानीय मान देखें तो क्या होगा? 3 लिखा और इसके आगे कितनी संख्या है? 1 और 2, तो इनके आगे कितने 0 लगेंगे? 2। तो ये हमारी संख्याओं के स्थानीय मान हो गए। मतलब देखो जैसे अगर इसे तोड़ के भी पढ़ोगे तो ये 323 हो गया, तो 3 का स्थानीय मान 323 में जो 2 है उसका स्थानीय मान 20 और जो 3 है उसका स्थानीय मान 3 ही रहेगा। अब देखो एक और करते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, है ना। चलो ये ले ली हमने संख्या, है ना। अब इनके स्थानीय मान लिखने हो तो कैसे लिखोगे? देखो ये तो कोने वाले हैं, इनका तो कुछ हो नहीं सकता, ये 2 ही रहेंगे। फिर 3 पे देखो, 3 के आगे 3 लिखा और 3 के आगे कितनी संख्या है? इधर की साइड वाली संख्या गिननी है, जिधर की तरफ तीर बनाया है मैंने। तो 3 के आगे कितनी संख्या है? 1, तो 1 0। ऐसी 4 का लिखना हो तो 4 लिखा, अब 4 के आगे संख्या गिनो कितनी है? 2, तो 2 0। फिर 5 देखो, 5 लिखा, इनके आगे कितनी संख्या है? 3, तो 3 0। ऐसे 4 लिखा और 4 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो इनमें 4 0 आ जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना स्थानीय मान। अब देखो अच्छा एक और लेते हैं, क्योंकि हमने कल भी बताया था कि 0 के बिना हमारा कोई काम होता नहीं है, तो 0 वाली भी ले लेते हैं एक संख्या। जैसे अब हमने ले लिया 301। अब इसका स्थानीय मान बताना हो तो क्या करोगे? देखो कुछ नहीं करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, 1 का 1 ही लिख दिया। अब 0 कहीं भी हो वो तो 0 ही रहेंगे, तो इसलिए ये जो 0 है इसकी कितनी लिखोगे आप? 0। समझ में आया? तो ये जो 0 है ये 0 ही रहेंगे। अब 3 की बात करें, अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा 0 है तो 0 ही रहेंगे, लेकिन इधर को जब आप गिनोगे तो कितनी संख्या दिख रही है? 1 और 2, क्योंकि 0 भी एक संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर 3 के बाद कितने 0 आ जाएंगे आपके? 2 0। आगे समझ में? अब चलो देखो हम स्थानीय मान पे कुछ सवाल करते हैं अच्छे अच्छे। ये बनाने में बहुत मजा आ रहा होगा ना, मुझे भी बहुत आता है। अब देखो, अब हमें प्रश्न कह रहा है कि
देखो अब इसमें हमसे कह रहा है कि ये जो संख्या दी है इसमें हमें दोनों 7 के स्थानीय मान बताने हैं, ठीक है। अब देखो जैसे घर पे कभी कभी मेहमान आते होंगे ना, तो आप उन्हें खुद ही बताने लग जाते हो अपने घर की बातें, है ना। मम्मी आंखें दिखा रही होती हैं फिर भी आप चालू रहते हो, बताते रहते हो। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है केवल 7 के स्थानीय मान बताने हैं, ठीक है। तो ये मत करना कि 3 4 के भी बताने शुरू कर दो, केवल 7 के ही बताओगे। मतलब जो सामने वाला हमसे जितना पूछ रहा है हम केवल उतने का ही जवाब देंगे, ठीक। ये नहीं कहेंगे कि अगर मेहमान आया तो उसके सामने सब पूरी खुद ही पोल खोल के रख दी घर की पूरी, तो वो नहीं करना है। जो पूछा जाए सिर्फ वही बताना है। तो देखो इन दो 7 के केवल स्थानीय मान पूछे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों 7 के स्थानीय मान बताइए, तो केवल 7 के बताने हैं। तो क्या करोगे, पहले 7 का देखो जैसे कैसे बताया था मैंने, ऐसे ही बना के ऐसे भी लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। देखो ये 7 तो अकेला है बेचारा, ऐसे ही रहेगा। और इस 7 की बात करें तो क्या हो जाएगा 7, और इनके आगे कितनी संख्या है 1, तो 1 0, बस खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन। अब देखो ये हमें एक क्वेश्चन दे दिया है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन जब करोगे ना तो बहुत आसान है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो संख्या दी है इसके स्थानीय मान बताइए। पहले तो ये कहा है, फिर वो कहा है इनका योगफल ज्ञात कीजिए। जितने भी स्थानीय मान आ रहे हैं उनका योगफल भी ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर संख्या लिख ली, ठीक, और फिर मैंने जैसे बताया है वैसे ही करना है आपको। यहाँ 2 पे करोगे तो 2, इस वाले 2 का करोगे कितना आएगा 20, फिर इसका लिखो 2 संख्या है तो 2 0, फिर इनके आगे 3 संख्या है तो 3 0, और इनके आगे 4 संख्या हैं तो 4 0 आ गए, ठीक है। ये सबके हमारे स्थानीय मान आ गए। अब उन्होंने क्या कहा है हमसे कहा है कि सारे स्थानीय मान का जोड़ भी कर दो। योगफल पता है क्या होता है, जोड़ होता है। तो जोड़ करना है तो कैसे करोगे, देखो अब देखो ये मैंने सही लिखे हैं, अच्छा ये बताओ ऐसे ही जोड़ देंगे इनको, नहीं, हमेशा इधर वाले कोने से शुरू करते हैं जोड़ करना। तो 2 के नीचे लिखा देखो 20, फिर 200 है तो ऐसे, फिर 2000 और फिर 20,000, यहाँ पे जोड़ का निशान। अब जोड़ दो, ये ऐसा लग रहा है जैसे 2 का पहाड़ बन गया हो, है ना। तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। तो ये हमने स्थानीय मान निकालकर इन्हें जोड़ना भी सीख लिया है, ठीक है। अब इस तरीके के जो भी किताब में क्वेश्चन दे रखे हो उन्हें ट्राई करना, और जो नहीं आए वो मुझसे पूछना। चलो बाय।